वैनिटी फेयर द्वारा हिटलर की अभिशप्त परी कहे जाने वाली गेली राउबाल फ्यूरर की भतीजी थीं, जिनकी 23 साल की उम्र में हुई मौत को उतनी ही जल्दी दबा दिया गया जितनी जल्दी वह घटी थी। सालों के दौरान दोनों के रिश्ते की गहराई से जांच पड़ताल हुई है और तरह तरह की अफवाहें उड़ी हैं कि उनके बीच असल में किस तरह का रिश्ता था और वे कौन से हालात थे जिन्होंने उसकी मौत तक पहुंचाया। यह कहानी है हिटलर के अपनी भतीजी गेली राउबाल के प्रति अजीब आकर्षण की। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एंजेला मैरी गेली राउबाल का जन्म 4 जून 1908 को उस समय के ऑस्ट्रिया हंगरी के लेंज शहर में हुआ था। वह लियो राउबाल सीनियर और एंजेला की 3 संतानों में से एक थी और अपने भाई लियो जूनियर और बहन एल्फ्रीडा के साथ पली बढ़ी। 1910 में लियो सीनियर का निधन हो गया जब गेली सिर्फ 2 साल की थी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद एंजेला अपने परिवार के साथ वियना चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज ओएसएस की एक रिपोर्ट में देखा गया कि एडोल्फ हिटलर की सौतेली बहन एंजेला काफी सभ्य और मेहनती व्यक्ति थी। वह एक यहूदी छात्र बोर्डिंग हाउस की मैनेजर बनी और यहूदी विरोधी टिप्पणियों के खिलाफ खुलकर बोलती रही। वॉल्टर लैंगर इस रिपोर्ट के लेखक ने बताया, हमारे सूत्रों के अनुसार छात्र दंगों के समय एंजेला ने यहूदी छात्रों की रक्षा की और कई बार डाइनिंग हॉल की सीढ़ियों से आर्यन छात्रों को डंडे से मारकर भगाया। हालांकि बाद में 1919 में हिटलर ने अपनी बहन से संपर्क किया जो कई वर्षों से उनसे संपर्क में नहीं थी। वह 1924 और 1925 में उनसे मिलने गई थी। 17 साल की एंजेला और गेली अपने भाई के घर की देखभाल करने के लिए वहां चली गईं, जब उन्हें नौकरी की पेशकश की गई। हिटलर को बाद में उनकी भतीजी गेली पसंद आने लगी, जो उनसे 19 साल छोटी थी। हिटलर के माता-पिता चचेरे भाई बहन थे, इसलिए शायद उनके लिए किसी खून के रिश्तेदार के प्रति ऐसी भावनाएं रखना असामान्य नहीं था। हिटलर को किशोर उम्र से ही लड़कियां पसंद थीं, जिन्हें वह मोम की तरह लचीला समझते थे ताकि एक आदमी उन पर अपनी छाप छोड़ सके। हिटलर अकेले नहीं थे जिन्होंने महसूस किया कि किशोरावस्था की गेली में कुछ चुंबकीय और आकर्षक था। ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने भी यही देखा था। 1920 के दशक में गेली के परिवार के साथ उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाली राउल ब्राउन ने याद करते हुए कहा, मैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर सड़क पर चल रही थी और मैंने उसे गाते हुए सुना। मैंने उसे देखा और स्तब्ध रह गई। वह बेहद लंबी और सुंदर थी। उसने मुझे जमे हुए खड़ा देखकर पूछा, क्या तुम मुझसे डर गई हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस आपकी प्रशंसा कर रहा था। वह बहुत लंबी और सुंदर थी। मैंने पहले कभी ऐसा कोई नहीं देखा था। गेली के लिए हिटलर अंकल आल्फ के नाम से जाने जाते थे। जेसी स्टीवंस का मानना था कि दोनों के रिश्ते की शुरुआत बड़े आदमी द्वारा पिता विहीन उस छोटी लड़की के लिए पिता की भूमिका निभाने से हुई थी। उन्होंने अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार ऑटो वॉगनर से कहा, मैं युवा महिलाओं के पास बैठ सकता हूं जिनसे मुझे कोई आकर्षण नहीं होता या जो मुझे चिढ़ा देती है, फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं होता। गेली जैसी लड़की, उसके साथ मैं खुशमिजाज और जीवंत हो जाता हूं। 1 घंटे तक उसकी बेवकूफी भरी बातें सुनने के बाद मैं थकान और सुस्ती से मुक्त हो जाता हूं। उसने अपने विश्वासपात्र और निजी फोटोग्राफर हाइनरिच हॉफमैन से कहा, हॉफमैन, मैं गेली के भविष्य को लेकर इतना चिंतित हूं कि मुझे लगता है कि मुझे ही उसकी देखभाल करनी होगी। मैं गेली से प्यार करता हूं और उससे शादी भी कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि मेरा नजरिया क्या है। मैं अविवाहित रहना चाहता हूं ताकि जब तक उसे सही आदमी नहीं मिल जाता, मैं उसके दोस्तों के दायरे पर अपना प्रभाव बनाए रख सकूं। गेली जिसे मजबूरी समझती है, वह बस समझदारी है। मैं उसे किसी अनुचित व्यक्ति के हाथों में पड़ने से रोकना चाहता हूं। गवाहों के अनुसार यह एक तरफा रुचि नहीं थी। हिटलर की एक अन्य नौकरानी ने दावा किया कि गेली हिटलर से प्यार करती थी और हमेशा उसके पीछे भागती रहती थी।
हिटलर अक्सर अपनी भतीजी के साथ रेस्तरां में खाना खाते, थिएटर में शो देखते और उसे मीटिंग्स में भी साथ ले जाते थे। उसे लगा इससे नाजी पार्टी के सदस्य प्रभावित होंगे। उसने कहा, उनकी पत्नियां या प्रेमिकाएं सब धोबिन जैसी दिखती थीं, पर जैसा पहले बताया गया, हिटलर की गेली से शादी करने की मंशा नहीं थी। वह मानता था कि उसे महिलाओं के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए खुद को अविवाहित दिखाना चाहिए, जबकि कभी कभी वह यह भी कहता था कि उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उद्धरण मैं अपनी पत्नी को पर्याप्त समय नहीं दे पाता। उद्धरण समाप्त। सन 1928 में जब हिटलर की गेली से पहली मुलाकात को 3 साल हो चुके थे, उसने उसकी मां को बर्गहॉफ में एक अलग पद यानी हाउसकीपर का काम ऑफर किया, जो ओबेरजल्सबर्ग में उसका अवकाश गृह था। अगले साल गेली ने लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां वह मेडिसिन पढ़ रही थी, और इसके बाद वह हिटलर के म्यूनिक वाले अपार्टमेंट में रहने आ गई। यह स्पष्ट नहीं है कि गेली को अपने चाचा के साथ रहने का विकल्प था या नहीं। बताया जाता है कि उनके रिश्ते में काफी उथल पुथल थी और दोनों एक दूसरे से जलन रखते थे। गेली अपने चाचा पर नाराज थी क्योंकि वे 17 वर्षीय ईवा ब्राउन को कार में घुमाने ले जाते थे। वहीं हिटलर को गेली के छेड़खानी वाले व्यवहार से खासी दिक्कत थी। 2 साल तक गेली हिटलर के साथ रहते हुए उसके नियंत्रित और हावी स्वभाव का शिकार रही, जिससे वह एक कैदी बन गई थी, खासकर जब हिटलर को पता चला कि 1927 में वह उसके ड्राइवर एमिल मोरिस के साथ रोमांटिक रिश्ते में थी। हिटलर के फोटोग्राफर की बेटी हेनरीटा हॉफमैन ने दावा किया कि गेली ने उसे बताया था कि उसे एमिल के साथ अपना रिश्ता कहीं ज्यादा पसंद था। किसी से प्यार किया जाना उबाऊ है, पर किसी पुरुष से सच्चा प्यार करना ही असली जिंदगी है। जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करता है, तो वही स्वर्ग है। गेली पहले ही एमिल से शादी के लिए तैयार थी। हिटलर को उनके रिश्ते का पता चला तो उसने उन्हें सब कुछ खत्म करने को मजबूर किया और ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद गेली का सामाजिक जीवन सीमित हो गया और वह अक्सर केवल हिटलर या उसके विश्वसनीय साथियों के साथ ही बाहर जा पाती थी। गेली और हिटलर के एक साथ रहने के बावजूद उनके रिश्ते की वास्तविक प्रकृति अक्सर विवादों का विषय रहती है। आज के इतिहासकार इस बात पर काफी हद तक सहमत हैं कि उस उम्रदराज आदमी को अपनी भतीजी से रोमांटिक जुनून था, लेकिन उनके शारीरिक संबंधों पर बहस जारी है। कुछ हिटलर के विश्वासपात्रों का मानना था कि उनका रिश्ता शारीरिक था। अर्नस्ट हेम्स्टेंगल, हिटलर के करीबी दोस्त, ने देखा था कि गेली उसकी खास पसंद के आगे झुकने को तैयार थी। उन्होंने कहा कि वह उसकी जिंदगी की एकमात्र महिला थी जिसने उसकी नपुंसकता को कुछ हद तक ठीक करने और उसे आधा आदमी बनाने की कोशिश की। हालांकि फ्यूरर के कुछ अन्य करीबी लोग मानते थे कि गेली अपने चाचा की असामान्य पसंद के कारण उनमें रुचि खो चुकी थी। एक अभिनेत्री जो हिटलर के करीब थी ने खुदकुशी से पहले अपने निर्देशक को बताया कि वह उसके कहे गए कार्यों से परेशान थी। उसका दावा था कि वह फर्श पर गिर गया और उससे लात खाते हुए तब तक गुहार लगाता रहा जब तक उसने मान नहीं लिया। ऐसे अधिकारी विल्हेल्म स्टोकर ने टिप्पणी की कि गेली उद्धरण ने मुझसे स्वीकार किया कि कभी-कभी हिटलर ने उसे उसके कमरे की निजता में ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर किया जो उसे बीमार कर देती थीं। उद्धरण समाप्त। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उससे इनकार न करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि वह उसे ऐसी औरत के लिए नहीं खोना चाहती जो उसकी हर बात मान ले। नाजी पार्टी के प्रारंभिक सदस्य ऑटो स्ट्रासर, जो बाद में हिटलर के राजनीतिक विरोधी बने, जानते थे कि उसकी जलन सबसे बुरी बात नहीं थी। उसने उससे ऐसी चीजें मांगी जो वाकई घिनौनी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी चीजें संभव है। जब मैंने पूछा, उसने वही बातें बताई जो मैंने छात्र होते हुए साइकोपैथिया सेक्सुअलिस में पढ़ी थी। गेली के अनुसार स्ट्रासर ने बताया कि हिटलर की रुचियों में पेशाब किए जाने की इच्छा भी शामिल थी। इतिहासकार इयान केरशो का मानना है कि दोनों के बीच यौन संबंध होने या न होने पर भी हिटलर का गेली के प्रति व्यवहार एक मजबूत यौन निर्भरता के लक्षण दर्शाता था। जितनी देर गेली हिटलर के घर में कैदी रही,
उतनी ही वह परेशान और अपने चाचा से नाराज होती गई। बताया जाता है कि उसने गेली को वियना जाकर गायन कक्षाएं जारी रखने की अनुमति दी थी, लेकिन जल्द ही उसने यह फैसला बदल दिया, जिससे गेली बहुत परेशान हो गई। हिटलर और गेली के रिश्ते पर चर्चा हो, परंतु हिटलर के भतीजे ने कहा कि 1931 में गेली की मृत्यु तक परिवार जानता था कि वे करीबी थे और वह गर्भवती थी। एक अन्य भतीजे ने दावा किया कि नौकरानी ने उसे बताया कि हिटलर और गेली की मौत से ठीक पहले वियना यात्रा को लेकर उनमें बहस हुई थी। गेली ने चाचा को बताया था कि वह गर्भवती है। यह कभी साबित नहीं हो पाया कि गेली मौत के समय गर्भवती थी या नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। हिटलर ने अपनी भतीजी से अंतिम बार 18 सितंबर 1931 को बात की, जब उन्होंने उसे बताया कि वह वियना नहीं जा सकती। इसके बाद वह न्यूरेमबर्ग में एक बैठक के लिए रवाना हो गए, लेकिन अगले दिन उनसे संपर्क किया गया जब 23 वर्षीय गेली अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उसकी मौत फेफड़े में गोली लगने से हुई। हिटलर की मौत के समय वह सत्ता के करीब था। उसके घर में एक महिला की लाश मिलने और हिटलर की वॉल्थर पिस्तौल घटनास्थल पर पाए जाने से उसके पक्ष को नुकसान पहुंचा, लेकिन उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तुरंत ही उसकी ओर से डैमेज कंट्रोल हो रहा था। उनकी टीम का दावा था कि युवती ने आगामी संगीत प्रस्तुति की घबराहट के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन फिर भी अफवाहें फैलने लगी कि उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ था और दोनों के रिश्ते की प्रकृति को लेकर सवाल उठने लगे। अफवाहें थीं कि हिटलर ने अपनी भतीजी की हत्या कर दी थी। रिपोर्टों में कहा गया कि 23 वर्षीय युवती की मौत से पहले उसे चोटें आई थीं और नाक की हड्डी टूट गई थी। किंतु हिटलर के सहयोगियों ने इस कहानी को छिपाने का प्रयास किया। पुलिस डॉक्टर ने शव की संक्षिप्त जांच के बाद जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला कि मौत का कारण आत्महत्या थी। गेली की मौत की जांच जल्द ही बंद कर दी गई और शव को दफनाने हेतु वियना भेज दिया गया। हिटलर ने बाद में प्रेस को पत्र लिखकर दावा किया कि गेली की मौत से पहले उसका उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ था और वह उसके वियना जाने या भतीजी की सगाई के खिलाफ नहीं था। हालांकि उसने कहा कि मीडिया गलत है और वह वियना सगाई के लिए नहीं जा रही थी। गेली की मौत के बाद मीडिया में अनेक सुर्खियां आई, जिनमें एक रहस्यमय मामला भी शामिल था। हिटलर की भतीजी ने आत्महत्या की और हिटलर की प्रेमिका ने आत्महत्या की। पार्टी के नेता के रूप में कुंवारे और समलैंगिक। एक अन्य महिला के बारे में जो कथित रूप से 1928 में हिटलर के साथ संबंध में थी और बाद में आत्महत्या का प्रयास किया, इस लेख में जानकारी दी गई थी। लेख में कहा गया कि गेले की निजी जिंदगी भावी फ्यूहरर के साथ ऐसे रूप ले चुकी थी जिसे वह युवती सहन नहीं कर पाई। इतिहासकार रॉबर्ट वेट ने ओएसएस की रिपोर्टों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि हिटलर के साथ यौन संबंध रखने वाली 7 में से 6 महिलाओं ने आत्महत्या की या करने का प्रयास किया, जिनमें उनकी दीर्घकालिक साथी ईवा ब्राउन भी शामिल थी, जिन्होंने 1932 और 1935 में ऐसा करने की कोशिश की थी। उसके बाद सब शांत हो गया। चूंकि कोई जांच नहीं हुई थी और गेली का शव वियना भेज दिया गया था, इसलिए चर्चा के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। साथ ही नाजी पार्टी ने एक अखबार को मुकदमे की धमकी दी, जिससे उस अखबार ने इस मामले पर चर्चा करना बंद कर दिया। एक पत्रकार ने हिटलर के विरुद्ध अभियान जारी रखा और सत्य जानने के लिए प्रतिबद्ध था। 1933 में जब फ्रिट्ज गर्लिच गेली की मौत से जुड़ी अपनी 2 साल लंबी जांच के नतीजों को जुटा रहे थे, एसआई के सदस्यों ने उनके दफ्तर में घुसकर उन पर हमला कर उनका सारा काम जला दिया। उन्हें 1934 की गर्मियों में फांसी देने से पहले कैद किया गया था। आधुनिक विश्लेषकों का मानना है कि गेली की हत्या उसके द्वारा ज्यादा जानकारी रखने के कारण हुई। वह अपने चाचा की यौन इच्छाओं के बारे में जानती थी और पहले ही कई लोगों को यह बात बता चुकी थी, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया ताकि वह और कुछ न कह सके। दशकों बाद
गेली की बहन ने खुलासा किया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि 23 वर्षीय ने आत्महत्या की थी। उसकी मां को भी ऐसा नहीं लगा, खासकर जब उसके कमरे में अधूरी चिट्ठियां मिली जिनसे पता चला कि वह भविष्य के प्रति उत्साहित और जीवन को लेकर आशावादी थी। कुछ का मानना है कि गेली रॉबल ने ईवा ब्राउन से ईर्ष्या के कारण या हिटलर या अपने यहूदी गायन शिक्षक के बच्चे की वजह से आत्महत्या कर ली थी। ऐसा भी सुझाव दिया गया है कि पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने गेली को मारने का निर्णय लिया था क्योंकि वह एक खतरनाक व्यक्ति था जो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि हिटलर ने अपनी भतीजी की हत्या कर दी थी जब उनके बीच झगड़ा हुआ था। हत्या के समय उसके पास अलिबी थी, लेकिन वो उसके साथ काम करने वाले लोगों के रूप में थी। यह मानना तर्कसंगत लगता है कि उन गवाहों को उसे अलिबी देने के लिए मजबूर या दबाव डाला गया हो सकता है। पोस्टमार्टम और अपराध स्थल की पुलिस जांच न होने के कारण कई बातें अभी भी अज्ञात है। गवाहों का दावा है कि दरवाजा न अंदर से बंद था, पर दरवाजे और लॉक की जांच न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच था या नहीं। गेली की मौत के बाद कहा जाता है कि हिटलर गहरे अवसाद में चले गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या का विचार किया था और दुख के कारण एक समय वह लगभग बेसुध हो गए थे। रॉबर्ट वेट ने लिखा, उद्धरण, अपनी मां की मौत को छोड़कर उनके निजी जीवन में कोई और घटना उन्हें इतनी गहराई से नहीं लगी थी। उद्धरण समाप्त। एक विश्वसनीय स्रोत ने कहा कि गेली की मौत ने हिटलर को इतना प्रभावित किया कि इससे उसके दूसरों के साथ रिश्ते बदल गए। हिटलर गेली के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ और दक्षिणी जर्मनी की एक झील टेगर्नसी के किनारे एक घर में छिप गया। म्यूनिक के अपार्टमेंट में गेली का कमरा एक स्मारक के रूप में वैसे ही रखा गया था और हिटलर के कमरे में उसकी तस्वीरें टांगी गईं। लेकिन सिर्फ हिटलर ही नहीं था जो गेली की मौत से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। एंजेला हिटलर के लिए काम करना बंद कर दिया और कई परिवार के सदस्यों ने हिटलर से रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। विलियम शीरर का दावा है कि हिटलर के लिए गेली ही एकमात्र महिला थी जिससे वह प्रेम करता था। हालांकि आज तक उसकी मौत को लेकर कई सवाल बाकी हैं।